हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 होने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 एंड 4 करवाया था और इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था। जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट भी कर देना क्योंकि यही तुम्हारा मोटिवेशन होता है, ठीक। चलो देखते हैं क्या आज पढ़ना है। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 13 है और सारे लेक्चर सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। तुम क्या करो, वन बाय वन देखोगे ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्या करवा देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर का जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसे मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 1 मिनट लगेगा। मैं क्या बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मैं ये हर लेक्चर में बताता हूँ, तुम्हें याद होना चाहिए। और मैं ये बताया था कि मान लो अगर इसका जीरोस क्या है, अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा बीटा और इसके कोफिशिएंट में कुछ रिलेशंस होते हैं। क्या होते हैं बताओ। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, सी बाई ए होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद है तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है तुम्हें 5 में और 6 में, इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। जब तुम्हें जीरो फाइंड हो जाएगा उसके बाद क्या करना, वो जो जीरो आया और इसका जो कोफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। बेसिकली तुम्हें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो गई होगी। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक ना। ये है। तो इसको जब हम लोग जनरल फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुम बोलोगे मिराज भाई यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह पे टी है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ए की जगह पे क्या है, वन है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा बी कर। और बोलोगे तुम मिराज भाई कि यहाँ पे बी टी का तो टर्म ही नहीं है, तो जीरो इंटू टी लिख दो, क्या हो जाएगा मेरा, ओवरऑल तो तुम्हारा वही वैल्यू होने वाली है, जीरो ही होने वाली है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस 15, ठीक है। तुम्हारा ए की क्या वैल्यू आ गई बताओ, वन आ गई। बी की क्या वैल्यू आ गई बताओ, जीरो आ गई। और सी की जो तुम्हारी वैल्यू आ गई वो बताओ क्या आ गई, माइनस 15। ये मैं क्यों करवाया हूँ, ये करवाने का फायदा होगा जब तुम रिलेशन फाइंड करोगे, तुम यहाँ से आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो फाइंड करते हैं, क्योंकि पहले हमें क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। तो देखो जीरो कैसे फाइंड होगा। जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन मैंने बताया था जब दो टर्म हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही सिंपली सॉल्व हो जाता है। सपोज टी स्क्वायर है और माइनस 15 है और इसका जीरो फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। यहाँ तीन टर्म नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो 15 है उसको राइट में भेजेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस रूट अंडर 15। ये बात क्लियर है। हाँ मिराज भाई यहाँ तक तो क्लियर है। तुम्हारी एक जीरो क्या आ गई, प्लस 15, और दूसरी जीरो क्या आ गई, माइनस 15। तो एक जीरो को अल्फा मानो तो वो तुम्हारा क्या है, प्लस 15 है। तो दूसरा जीरो तुम्हारा क्या है, माइनस 15 है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आई। तो यहाँ तक बात क्लियर है तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, जीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। बोले तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, सी बाई ए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं वो, बस उसको वेरीफाई यहाँ पे करते हैं। तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस बी बाई ए आना चाहिए। इसका मतलब रूट 15 माइनस 15, ये मतलब माइनस रूट 15, इसकी वैल्यू माइनस बी बाई आनी चाहिए। देखो आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो रूट 15 माइनस रूट 15 क्या होने वाला है, ओवरऑल जीरो होने वाला है। तो तुम जीरो को क्या लिख सकते हो बताओ, 1 मिनट। जीरो को जीरो बाई वन लिख सकते हो, हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ। देखो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, क्योंकि जीरो के आगे माइनस लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा जीरो ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। देखो तुम्हारा जीरो बी है क्या, हाँ मिराज भाई जीरो तो बी है। इसे लिख सकते हो, माइनस था माइनस हो जाएगा, और जो जीरो की जगह पे तुम बी लिख सकते हो, हाँ। अब देखो वन तुम्हारा ए है क्या, हाँ मिराज भाई ए तो है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की जगह, सॉरी वन की जगह ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आना चाहिए, वो आ गया। तो हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, टी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ टी अपॉन
क्या हो जाएगा बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें दूसरा रिलेशन क्या फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा सी बाई ए होना चाहिए, ठीक है। हम लोग उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ मिराज भाई कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करो, क्या हो जाएगा बताओ, √15 इंटू -√15, ठीक है। एक मिनट यहाँ माइनस में डाल देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा -√15। अगर तुम्हें लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है 0.75 0.5, वो कर लेना। अगर तुम्हें लगे धीरे पढ़ा रहा हो तो 1.05 1.25 या 1.5 पे देख लेना, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, समझा है। ये तुम्हारा क्या होने वाला है, माइनस एज इट इज √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओवरऑल 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 15 तुम्हारा सी के बराबर है, एक मिनट में दिखाता हूँ थोड़ा ऊपर करके, देखो 15 तुम्हारा सी के बराबर है, ए जो है तुम्हारा क्या है 1 के बराबर है। तो तुम लोग इसे लिख सकते हो माइनस सी, सॉरी सी बाई ए, क्योंकि माइनस माइनस 15 तुम्हारा क्या है सी है, ठीक है, सी, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा तुम्हारा। ये वैल्यू क्या होने वाली है, इसे दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सी तुम्हारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो लिख सकते हो तुम, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखो, क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, हो जाएगा। हाँ मिराज भाई हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ तो सही से कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारा रिलेशन फाइंड करना था, वो रिलेशन हो गया। देखो मैं एक बार और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये इक्वेशन दिया हुआ था, बोले तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था, इसका क्या फाइंड करना था, जीरो फाइंड करना था। तुमने ऐसे जीरो फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, तुमने ऐसे करके रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया, तुम्हें माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले क्या कर दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करता हूँ मैं नीचे कर देता हूँ ताकि वो आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने से पहले इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करवा देंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, क्या तुम्हारा बी एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू आने वाली है तुम्हें क्या आने वाली है 3, और बी की जो वैल्यू आने वाली है क्या आने वाली है बताओ -1, और सी की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है -4, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे ताकि हमें इसका जीरोस फाइंड हो जाए, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको क्या करना, जीरो के बराबर पुट करना। अब हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे जीरो फाइंड करने के लिए। उसमें क्या होता है, ये जो मिडिल टर्म दिया हुआ है इसे ऐसे ही स्प्लिट करना होता है, तुम्हारा जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बताओ -1 है, और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो तुम्हारे कांस्टेंट टर्म है उसके प्रोडक्ट के बराबर। क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू -4, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। क्या हो जाएगा बताओ, -12 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इसे कैसे स्प्लिट करते हैं। अगर तुम्हें पता है तो सही है, अगर पता नहीं है मतलब यहाँ पे स्प्लिट करके कौन कौन सा नंबर आएगा पता नहीं है तो हम लोग कैसे जज करते हैं। ये जो तुम्हारा 12 आया है इसको क्या करो, तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें आता है तो क्या कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये 12 है, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। अब करोगे तो क्या आएगा बताओ, 3 आएगा। अब करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 आएगा 3 से करने पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला टर्म लेके देखते हैं और ये दोनों टर्म लेके देखते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा -x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये दोनों टर्म 2 एंड 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। तुम 2 एंड 6 से -1 बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते। तुम प्लस माइनस कुछ भी करके देख लो, तुम्हारा -1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारा ये जो पहला वाला है कॉन्सेप्ट वो गड़बड़ हो गया। हम लोग दूसरे वाले में क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, पहला दो टर्म लेंगे यहाँ से और ये वाला जो लास्ट है उसको लेंगे। तो पहला दो टर्म है उससे क्या बन जाएगा, तुम्हारा 2 इंटू 2 तुम्हारा 4 हो जाएगा। अब जो लास्ट में 3 बचा उससे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड 4 3 से तुम -1 बना सकते हो, हाँ मिराज भाई बना सकता हूँ। कैसे, जब 4 माइनस में ले लो और प्लस में क्या ले लो, 3 ले लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट भी बना सकते हो, कैसे, एक मिनट रुक जाओ, प्रोडक्ट -12 तुम बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, -4 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारा क्या वैल्यू आने वाला है, -12 आने वाला है, ठीक है। तो तुम ऐसे कर सकते हो, -4 और +3 लिखोगे एक्स को तो तुम्हारी वैल्यू जो है वो आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं,
अगर तुम्हें आता है तो खुद से कर लेना, अगर नहीं आता तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम कभी भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ, 3x² हो जाएगा, माइनस एक्स क्या लिख सकते हो बताओ, -4x लिख सकते हो, उसके बाद +3x लिख सकते हो, और तुम्हारा क्या होने वाला, -4 होने वाला, ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों टर्म में से और ये दोनों टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन फाइंड करेंगे। तो ये पहला वाला जो दोनों टर्म है उसमें से क्या कॉमन आने वाला है तुम्हारा बताओ, x आने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, 3x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, 3x आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से तुम ये कॉमन ले सकते हो और यहाँ से ये कॉमन ले सकते हो। हाँ मिराज भाई ले सकता हूँ। तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, 3x - 4। ठीक है, और इसमें बचा क्या, x बचा। ठीक है, और इधर क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। समझे, तुम्हारा एक जीरो कैसे फाइन हो सकता है, 3x - 4 को क्या करो, 0 के बराबर पुट करो। कर सकते हैं, हाँ मिराज भाई कर सकते हैं। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 4/3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। तो तुम्हारा एक जीरो 4/3 आ गया। दूसरा जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, x+1 को किसके बराबर पुट करना होगा, 0 के। x की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग बोल सकते हो कि चलो तुम्हें अल्फा की क्या वैल्यू आ गई बताओ, 4/3 आ गई। मतलब तुम्हारा एक जीरो 4/3 के बराबर आ गया। तो दूसरा जीरो जो तुम्हारा बीटा आ गया वो तुम्हारा क्या आ गया, -1 आ गया। तुम्हारा जीरोस तो फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, c/a आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा करके देखो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो तुम लोग क्या मान सकते हो, 1 है। ठीक, अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है बताओ, मिराज भाई 3 होता है। ठीक है, अब 3 से 3 कितने टाइम आएगा, 1 से, 1 टाइम में, तो 1 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 1 से 3 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम में, तुम्हारा जो -1 है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, 1/3, और 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -1/3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो कुछ बात अलग होगी नहीं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, जो कि तुम्हारा इस वैल्यू के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब देखो -1 तुम्हारा बी है क्या, हाँ मिराज भाई -1 मेरा बी है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो -1 तुम्हारा बी है। ठीक है, ए इक्वल टू 3 है, और ये भी याद रखो तुम्हारा सी जो है वो -4 के बराबर है। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा बी हो जाएगा और तुम्हारा ए हो जाएगा, और ये जो है माइनस माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो हमें यही लाना था, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आना चाहिए, ये आ गया। तो इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हमें दूसरा रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा करो, अब तुम्हारी अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ, अल्फा की वैल्यू 4/3 है, हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 4/3। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। हाँ मिराज भाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 4/3 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -4/3 अपॉन, ठीक है, -4/3 हो जाएगा। और देखो सी तुम्हारा क्या था, -4 था, एक मिनट में दिखाता हूँ। सी जो था तुम्हारा क्या था, -4 था, ये है, हाँ मिराज भाई है। ठीक है, तुम लोग लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, c/a लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था, फाइंड हो गया। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे, सी क्या होता है बताओ, कांस्टेंट टर्म होता है, तो सी को कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ क्लियर है। दूसरा तुम्हारा ए क्या हो जाएगा बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग लिख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ मिराज भाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट था और यही क्वेश्चन था, बन गया। ठीक है, देखो तुम्हें क्या क्या फाइंड करना था मैं एक बार और बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, इस क्वेश्चन को तुम्हारा जीरोस फाइंड करना था। हम लोगों ने क्या किया, पहले ax² प्लस bx प्लस c के बराबर पुट किया, जहां से तुम्हें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम लोग इससे जीरोस फाइंड किए, जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज किए बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। ठीक है, जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करोगे तुम्हें अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 4/3 आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोगों ने क्या किया, रिलेशनशिप को वेरीफाई किया, रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, तुम्हारा क्या आ गया बताओ,
1/3 जो कि -b/a के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या आ गया -4/3 जो कि c/a के बराबर है। तुम्हारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले तो देखो ये क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स whose zeros are the reciprocals of the zeros of the polynomial f of x equal to ax square plus bx plus c, ठीक है। अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो आ जाएगी, मैं बताऊंगा। तो मैं क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, ठीक है, जिसका जो जीरोस है वो क्या है बताओ, रेसिप्रोकल है ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल f of x का। बोले तो इसका जो जीरोस आएगा वो, इसका जो जीरोस आएगा, मान लो इसका जीरोस अल्फा और बीटा आया सपोज, ठीक है। तो तुम्हें जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसका जो जीरो है वो क्या होगा, इसके जीरो का रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर इसका जीरो अल्फा है तो उसका जीरो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। इसका जीरो अगर बीटा है तो उसका जीरो क्या हो जाएगा बताओ, 1/बीटा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। तुम्हें उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे बताओ। क्या करेंगे हम लोग, पहले एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, ठीक है। हम लोग इसका जीरो फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग मान लेंगे अल्फा बीटा इसका जीरो है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे है। अब हम देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है कि टफ है, लेकिन टफ नहीं रहेगा, बहुत इजी रहेगा। तुम स्टेप बाय स्टेप देखोगे तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक। देखो क्या हो जाएगा बताओ, लेट जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा एंड बीटा। मान लो क्या है, अल्फा है और दूसरा तुम्हारा क्या है, बीटा है, ठीक है। तुम्हारा देखो एक रिलेशन होता है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ, -b/a होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए, ठीक है। ये इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा 1/अल्फा एंड 1/बीटा। नाउ zeros of required polynomial क्या होगा बताओ, zeros of required polynomial क्या होगा बोलो, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस को हम लोग इससे अगर डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा। हाँ मिराज भाई होगा, ठीक है। ये एस क्या है, सम ऑफ जीरोस है, अगर चाहो तो बगल में लिख सकते हो, ना तो ऐसे भी चलता है, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो तुम्हारा एलसीएम होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से कितने टाइम में आएगा, बीटा टाइम में। तुम्हारा बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे सिमिलरली अल्फा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तुम्हारा एस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या है, -b/a है, जो कि तुम इक्वेशन 1 का यूज कर लेना। और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या है, c/a है, जो कि तुम इक्वेशन 2 का यूज कर लेना। और यहाँ पे लिख लेना यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है, यूजिंग 1 एंड 2। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक हो गया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, क्या कर सकता हूँ मिराज भाई, ये इसको सिंप्लीफाई करो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a/c हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या हो जाएगा बताओ, a/c हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या लिख सकते हो, -b/c, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई, अब तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ मिराज भाई होगा। अब तुम्हारा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू बताओ, c/a है, ठीक। ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/c हो जाएगी। एक मिनट, हमारी आई होप यहाँ तक बात क्लियर, ठीक, a/c होगी, ठीक। तुम किसी भी अगर तुम्हें सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो पोलिनोमियल क्या होता है बताओ, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बोल सकते हो कि तुम्हारा k इंटू, बताओ क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, माइनस सम ऑफ पोलिनोमियल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म होता है। बोलते अगर तुम्हें सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तुम इस तरीके से तुम किसी भी पोलिनोमियल का इक्वेशन लिख सकते हो। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। तुम सम की वैल्यू क्या लिखना, के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सम की वैल्यू तुम्हारी क्या आई है, एक मिनट क्या है बताओ, -b/c आई है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, -b/c, ठीक है। अब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है बताओ, c/a आई है, सॉरी a/c आई है। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो रहा है। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है बताओ, a/c आई है। हाँ मेरा जो प्रोडक्ट की वैल्यू तो तुम्हारी a/c आई है।
आई होप यहाँ तक बात कीजिए है, ठीक। लिख लेना यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए बाई सी। हाँ लिख लिया। अब देखो सी यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, वन सी और सी, वन सी सी, इसका एलसीएम क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, के इंटू, ये तुम्हारी पूरी वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वन से सी कितने टाइम में आएगा, सी टाइम में, तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और तुम्हारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बता, प्लस हो जाएगा। और सी से सी कितने टाइम में आएगा, वन टाइम में, तो ऊपर बी हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लिखना मत भूलना, ठीक है। तुम्हारा बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। देखो ऊपर भी तुम एक्स लिखना भूल तो नहीं गए, नहीं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा एक कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, के बाई सी, ये तुम्हारी पूरी वैल्यू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ मिराज भाई यहाँ तक बात क्लियर। और के बाई सी को तुम लोग क्या मान लो, के डैश, ठीक है। मान लो ये कोई कोई के डैश है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तुम लोग क्या करो, के बाई सी को क्या मान सकते हो, के डैश मान सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ, सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज तुम्हारा ये भी तुम्हारा आंसर है, ठीक, यहीं तक तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा यही इक्वेशन है। तो मान लो सपोज ये के डैश की वैल्यू वन है, तुम्हारा वन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ, वन ऑफ द पॉलिनोमियल, वन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ, सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहीं तक तुम्हारा आंसर था और तुम्हारा आंसर आ गया। मैं एक बार और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है। देखो क्या है तुम्हारा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मान लेना जीरोस अल्फा एंड बीटा है। और हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो जिसका जो जीरोस है वो क्या है तुम्हारा, इसके जीरोस का रेसिप्रोकल है। इसके जीरोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाय अल्फा वन बाय बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका जीरोस को मान लेंगे अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो ये रिलेशन तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे इस जीरोस का जो रिलेशन उसका रखना, क्योंकि इसका यूज होगा बाद में। अब क्या कर सकते हो तुम, जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बता, वन बाय अल्फा वन बाय बीटा, ठीक है। अब तुम सम फाइंड कर लेना, उसके बाद तुम सम फाइंड करोगे तो माइनस बी बाई सी आ जाएगा, ठीक है, वन एंड टू का यूज करके। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद तुम क्या करना, प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी, ए बाई सी आ जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख सकते हो क्योंकि तुम्हें सम पता है प्रोडक्ट पता है, तो क्या हो जाएगा बता, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। ये बात पता है, तुम यहाँ पे सारी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारी, आंसर आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, तुम के डैश को क्या लिख सकते हो, अगर वन लिखोगे तो वन ऑफ द पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।